सवाल नंबर 1, तरबूज खाने से शरीर पर क्या असर हो सकता है? सवाल नंबर 2, तरबूज खाने से शरीर में कौन सी बीमारियां होती हैं? सवाल नंबर 3, तरबूज के साथ क्या खाना खतरनाक हो सकता है? सवाल नंबर 4, सुबह खाली पेट तरबूज खाने से क्या होता है? सवाल नंबर 5, तरबूज खाने का सही समय और तरीका क्या होता है? सवाल नंबर 6, वजन कम करने के लिए तरबूज कैसे खाना चाहिए? और सवाल नंबर 7, तरबूज खाने के कितनी देर बाद पानी पीना चाहिए? सवाल नंबर 1, तरबूज खाने से शरीर पर क्या असर हो सकता है? दरअसल तरबूज का सेवन करने से हमारे शरीर में कुछ बदलाव नज़र आ सकता है। जैसे तरबूज में भरपूर मात्रा में पानी होता है, इसके सेवन से शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। इसके सेवन से कमर दर्द, चक्कर आना, मुंह सूखना, ब्लड प्रेशर की समस्या दूर होती है। इसके अलावा पाचन से जुड़ी समस्याओं से निजात दिलाने में तरबूज बेहद फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके सेवन से खाना आसानी से पच जाता है। फाइबर से भरपूर तरबूज पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और खाना पचाने में मदद करता है। इसके सेवन से गैस, अपच जैसी समस्याएं दूर होती है। गर्मियों में तरबूज का सेवन करने से डायरिया जैसी परेशानी होने की संभावना कम होती है। ऐसे में इसका सेवन जरूर करें। इसके अलावा नियमित रूप से तरबूज का सेवन करने से वजन घटाने में मदद मिलती है। दरअसल तरबूज में फाइबर और पानी की मात्रा भरपूर रूप से होती है। इसके सेवन से लंबे वक्त तक पेट भरा रहता है। इसके अलावा इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफ़ी कम होती है। अगर आप बढ़े हुए वजन से परेशान हैं तो तरबूज का सेवन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा विटामिन सी से भरपूर तरबूज इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। इसके सेवन से वायरल इन्फेक्शन का खतरा कम रहता है। तरबूज में विटामिन ए, सी और एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होता है। इसके अलावा तरबूज में साइटोलाइन नामक एमिनो एसिड होता है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। ब्लड प्रेशर वाले मरीजों के लिए तरबूज बेहद फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ऐसे में ब्लड प्रेशर वाले मरीजों को इसका सेवन जरूर करना चाहिए। तरबूज में लाइकोपिन नामक तत्व पाया जाता है जो अस्थमा की समस्या को दूर करने में भी फ़ायदेमंद है। अस्थमा रोगियों के लिए तरबूज रामबाण साबित होता है। सवाल नंबर 2, तरबूज के साथ क्या खाना खतरनाक हो सकता है? दरअसल तरबूज खाते समय या तरबूज खाने के बाद आपको कुछ चीज़ों से परहेज करना चाहिए। जैसे कुछ लोगों को तरबूज और दूध की स्मूदी बहुत पसंद होती है, लेकिन एक्सपर्ट इन दोनों चीज़ों के एक साथ खाने से मना करता है। दूध एक लैक्सेटिव होता है और वाटरमेलन डाययूरेटिक होता है, इसलिए इन दोनों का एक साथ पेट में होना गैस और पेट फूलना आदि समस्या पैदा कर सकता है। इसके अलावा अगर आपको भी तरबूज पर नमक लगाकर खाने की आदत है तो इसे छोड़ दें। ऐसा इसलिए क्योंकि नमक से तरबूज के पोषक तत्व शरीर में अवशोषित नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त तरबूज खाने वाले लोगों को इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि वह इसके बाद कोई भी अनाज की चीज़ न खाएं। ऐसा करने से उनकी आंत खराब हो सकती है और साथ ही शरीर में धीरे धीरे विषाक्त पदार्थ बनने लग जाते हैं। इसके साथ ही वैसे तो बाहर का तला हुआ खाना सेहत के लिए किसी मायने में हेल्दी नहीं होता है, लेकिन तरबूज खाने के ठीक बाद इनका सेवन करने से हृदय और रक्त वाहिकाओं संबंधी समस्या होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा ज़्यादातर लोग नाश्ते में अंडे और तरबूज ले लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही ऑप्शन नहीं है। आहार शास्त्र के अनुसार अगर आपके तरबूज खाया है तो उसके बाद आपको अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए। सवाल नंबर 3, सुबह खाली पेट तरबूज खाने से क्या होता है? दरअसल खाली पेट तरबूज खाने से एसिड से राहत मिलती है। इससे पेट और सीने की जलन शांत होती है। इसके अलावा खाली पेट तरबूज खाने से आपको पूरे दिन एनर्जेटिक महसूस कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। इसके अलावा तरबूज में शुगर होता है, लेकिन कम मात्रा में। साथ ही इसमें ग्लाइसेमिक लोड भी कम होता है। ऐसे में इसे खाने से रक्त शर्करा का स्तर बहुत नहीं बदलता है। डायबिटीज़ रोगी डॉक्टर की सलाह पर तरबूज का सेवन कर सकता है। इसके साथ ही गर्मियों के मौसम में सुबह खाली पेट तरबूज का सेवन आपको एनर्जी दिलाता है। साथ ही यह आपकी आंत के लिए भी अच्छा होता है। अगर आप सुबह सुबह तरबूज खाता है तो यह आपकी सेहत के लिए अच्छा है। तरबूज बॉडी को हाइड्रेट रखता है और साथ ही इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी प्रमोट करता है। सवाल नंबर 4, तरबूज खाने का सही समय और तरीका क्या होता है? दरअसल तरबूज यदि बीज के साथ खाया जाए तो वो ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है। साथ ही इसे खाली पेट नाश्ते के रूप में भी ले सकते हैं। सुबह से लेकर दोपहर तक का समय तरबूज खाने के लिए बिल्कुल उचित रहेगा। इसके विपरीत रात के समय तरबूज का सेवन आपको डाइजेशन की समस्या से ग्रसित कर सकता है। साथ ही इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। इससे आपको अगले पूरे दिन पेट में ऐंठन महसूस रहेगी। वहीं आम दिनों के अनुसार आपकी पाचन क्रिया धीरे काम करेगी, इसलिए रात के समय शुगर और एसिडिक पदार्थों से परहेज करने की सलाह दी जाती है। सवाल नंबर 5, वजन कम करने के लिए तरबूज कैसे खाना चाहिए?
दरअसल अगर आप वज़न घटाना चाहते हैं तो तरबूज का जूस अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तरबूज में कैलोरी काफ़ी कम मात्रा में होती है, साथ ही फाइबर अधिक होता है। गर्मियों में रोज़ाना तरबूज का जूस पीकर आप अपना वज़न आसानी से घटा सकते हैं। तरबूज का जूस शरीर में जमा गंदगी को निकालने में भी सहायक होता है। तरबूज के फ़ायदों को लेने के लिए आपको तरबूज का जूस ज़रूर पीना चाहिए। इसके अलावा वज़न घटाने के लिए आप तरबूज को फल की तरह भी खा सकते हैं, यानी तरबूज को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और फिर खाते रहें। आप रोज़ाना 1 कटोरी तरबूज का सेवन कर सकते हैं। तरबूज में फाइबर अधिक होता है, इससे आपका पेट लंबे समय तक भरा रहेगा, आपको बार-बार भूख नहीं लगेगी और इससे वज़न को कम करने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त वज़न घटाने के लिए आप पूरे दिन तरबूज डाइट पर भी रह सकते हैं, यानी पूरे दिन भर सिर्फ तरबूज खाया जाए, इसके अलावा कोई आहार न लिया जाए। आप तरबूज खाने के कुछ देर बाद पानी पी सकते हैं। तरबूज में मौजूद लो कैलोरी आपका वज़न घटाने में सहायक होगी। तरबूज खाने से आपकी अन्य समस्या भी दूर होगी। सवाल नंबर 6, तरबूज खाने से शरीर में कौन सी बीमारियां होती हैं? दरअसल तरबूज में पानी के साथ साथ डाइटरी फाइबर की मात्रा भी काफ़ी पाई जाती है। डाइटरी फाइबर का ज़्यादा सेवन करने से पेट से संबंधित कई समस्याओं से सामना हो सकता है। इन समस्याओं में गैस, पेट फूलना और डायरिया जैसी समस्याएं शामिल होती है। तरबूज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स की मात्रा काफ़ी पाई जाती है। इसके अलावा रोज़ाना तरबूज के अत्यधिक सेवन करने से हमारे शरीर में कई तरह की परेशानियां भी हो सकती है। जैसे तरबूज में अधिक मात्रा में पानी पाया जाता है। शरीर को हाइड्रेट करने के लिए पानी अधिक होना चाहिए, लेकिन अधिक मात्रा में पानी बढ़ जाने के कारण ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसके कारण आपको अधिक थकान, पैरों में सूजन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा तरबूज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। इसका ज़्यादा सेवन करने से शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ सकती है। इसलिए जिन लोगों को डायबिटीज़ की समस्या हो वह कम मात्रा में इसका सेवन करें या फिर डॉक्टर की सलाह लें। इसके अलावा तरबूज में पोटेशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर को हेल्दी रखने में मदद करता है। लेकिन शरीर में पोटेशियम का शरीर में अधिक होने के कारण आपको अनियमित दिल की धड़कन, वीक पल्स रेट जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा तरबूज में अधिक मात्रा में पानी के साथ साथ फाइबर पाया जाता है, इसलिए इसका अधिक मात्रा में सेवन करने से आपको दस्त, पेट फूलना, एसिडिटी जैसी पाचन संबंधी समस्या हो सकती है। सवाल नंबर 7, तरबूज खाने के कितनी देर बाद पानी पीना चाहिए? दरअसल तरबूज खाने के बाद कुछ समय के लिए पानी पीने से बचना ही बेहतर है। जिन लोगों का डाइजेशन कमज़ोर है उन्हें तरबूज खाने के बाद कम से कम 40 से 45 मिनट तक पानी पीने से ज़रूर बचना चाहिए। सुरक्षित रहने के लिए तरबूज खाने के कम से कम 20 से 30 मिनट बाद पानी पिएं।